आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुभरास्ता आपसे शुरू कर रहा हूं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मतलब फेसबुक लाइव किया उद्धव ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि शिवसेना की धड़कन ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व के बिना शिवसेना नहीं। बाला साहब की शिवसेना और शिवसेना एक है। ये सफाई क्यों देनी पड़ी? अभी नौबत क्यों आई है? नौबत तो इसलिए आई अमन जी, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना में दो धड़े बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और उस कहीं ना कहीं अब उद्धव जी को लगा होगा कि उनकी पोजीशन थ्रेटन हो रही है, मुख्यमंत्री पद उनसे जा सकता है, सरकार गिर सकती है। तो मुझे लगता है इस चीज को लेकर के उन्होंने एड्रेस किया। हालांकि ये जो एड्रेस हुआ ये काफी लेट से हुआ। शिवसेना और हिंदुत्व को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा है ये आज से तो नहीं चल रहा है, ये जब से सरकार बनी है उसके भी पहले से चल रहा है। जब से उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली है शिवसेना की, तब से लेकर अब तक ये कमोबेश किसी न किसी रूप में ये डिबेट आता रहता है, चाहे वो पालघर के साधुओं वाला मामला हो या हनुमान चालीसा वाला मामला हो। कितने तो मामले सामने आए जिसमें शिवसेना का पक्ष समझ में नहीं आया उन अपने ही कार्यकर्ताओं को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक जो ब्रूइंग डिस्कॉन्टेंट था उसको एड्रेस करने का एक जरिया था। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगी कि उद्धव जी को बार बार ये याद दिलाना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं को भी, शायद बीजेपी को भी, या देश की जनता को भी, कि 2014 में हम चुनाव साथ लड़े। 2000 जी हिस्टोरिकली हम लोगों ने साथ साथ सरकारें बनाई है, साथ साथ काम किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी संदेश होगा कि एकनाथ शिंदे जो चाह रहे हैं कि शिवसेना को विभक्त करके या फिर वहां से विधायकों को लेकर के बीजेपी ज्वाइन किया जाए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी सिग्नल किया है कि शिवसेना और बीजेपी का अलायंस भी संभव है, उसके लिए उनको विधायक तोड़ने की जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज हिंदुत्व की बात जो अब आज की जा रही है, आपने देखा AIMIM के इम्तियाज जलील तारीफ कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने ट्वीट कर दिया है, ये भी खबर आ रही है अभी अभी, वो उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये टाइमिंग कितनी खराब है AIMIM की कि इधर उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि हिंदुत्व ही मेरी धड़कन है, उधर AIMIM तारीफ कर रही है। अभी अभी इम्तियाज जलील जी ने ट्वीट कर दिया, और इसी AIMIM से आपने गठबंधन किया था राज्यसभा चुनावों में। तो कौन सा वाला हिंदुत्व है? नहीं मैं बता देता हूं, एक मिनट। ऑल इंडिया MIM ने की उद्धव ठाकरे की तारीफ। ऑल इंडिया MIM के सांसद है इम्तियाज जलील, उन्होंने ट्वीट कर दिया उद्धव के बयान सच्चाई से भरे। ये इम्तियाज जलील ने ट्वीट करा है। उद्धव ठाकरे के लिए सम्मान बढ़ गया। आप सोचिए टाइमिंग, AIMIM तारीफ कर रही है उद्धव ठाकरे की। अभी उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हिंदुत्व की बात करी, उन्होंने कहा कि हमारी तो धड़कन ही हिंदुत्व है। और ओवैसी की पार्टी उद्धव की मुरीद, उद्धव ठाकरे जी की मुरीद। ये टाइमिंग इतनी खराब हो गई, टाइमिंग खराब हो गई मेरे ख्याल से। बोलिए आप विक्रम जी, टाइमिंग खराब हो गई। ये तो आप मीडिया वाले सब ये अफवाह फैला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि पीडीपी के साथ गठबंधन होता है, ट्वीट किया है, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते। सच है ये। तब आप कुछ नहीं बोलते हो, तब आप कुछ क्यों नहीं बोलते हो? तब मुझे बताइए, उनसे कभी आपने सर थोड़ा सा कनेक्शन दोबारा से, मैं कनेक्शन ठीक करा रहा हूं आपका, तुम्हारा हिंदुत्व दोबारा से कनेक्ट करिए सर आप। तो शिवसेना का हिंदुत्व नहीं है तो किसका हिंदुत्व है ये बताइए मुझे। ओवैसी का तो नहीं है ना, ओवैसी तारीफ कर रहे हैं उद्धव जी की। मैं टाइमिंग इतनी खराब है, आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। उधर तो पूरी पीडीपी के साथ चले गए। आपको एक ओवैसी नजर आ गया, और पीडीपी की पूरी फौज थी, वो सब साथ में मिलकर काम कर रहे थे, काम कर लेते, तब हिंदुत्व का कोई खतरा नहीं था। तो उन्होंने गलत किया, आपने गलत किया, मतलब आप मान रहे हैं राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का क्या गलत किया? हमारी तारीफ कर रहा है, हमने कोई हिंदू विरोधी अगर आप हिंदुत्व के रास्ते पर हैं तो ओवैसी या उनकी पार्टी के सांसद तारीफ करेंगे। कौन सा हिंदू के पक्ष में काम किया? उनका एक काम बता दो हिंदुओं के पक्ष में। विक्रम जी आराम से, विक्रम जी सुनिए, मेरा सवाल आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझिए। मैं तो उद्धव जी के साथ था जो उद्धव जी ने आज कहा। सुनिए मेरी बात, उद्धव जी ने कहा बाला साहब की शिवसेना और शिवसेना एक है, शिवसेना की धड़कन ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व के बिना शिवसेना नहीं। उसके तुरंत बाद ओवैसी जी की पार्टी के इम्तियाज जलील ने तारीफ कर दी उनकी, और इन्हीं ओवैसी की पार्टी के नेता औरंगजेब की मजार पर जाते हैं और फिर आप इनके साथ गठबंधन करते हैं। ये समझ रहे हैं? अभी जो इमेज को आप सुधार रहे थे, वो इमेज पर सबसे बड़ा डेंट आपके सहयोगी ने लगा दिया, राज्यसभा चुनाव वाले ओवैसी ने। अरे भाई, औरंगजेब की जो मजार है, पुरातत्व विभाग किसके पास है? तुड़वा दो ना, कौन रोक रहा है? तुड़वा दो जरा। जितने भी मुगलों के जो वो थे, तुड़वाओ ना जरा। देते तो गठबंधन नहीं करते क्या? बैठे आज वो दावा करते थे, तुड़वा दो जरा।
तोड़वा देते तो गठबंधन नहीं करते क्या ओवैसी से? आप लोगों ने ओवैसी से गठबंधन किया था राज्यसभा चुनाव में। को छोड़ो ना, आपका क्यों छोड़ दो भाई? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शिवसेना धड़कनी हिंदुत्व, क्यों किया था ओवैसी के साथ गठबंधन? अरे है ना, हाँ तो है। चलिए बात है उसमें। आपको क्या, आपको मुझे बताओ, आपको कहाँ शक हो रहा है इस पे कि हिंदुत्व? शिंदे जी को हो रहा है, अमन चोपड़ा को नहीं हो रहा है, शिंदे जी को दर्द हो रहा है भाई। हिंदू विरोधी काम किया होते तो आप बोल सकते थे, और शिंदे जी को दर्द हो रहा है। और आप उनको सही मान रहे हो, जो पीडीपी के साथ जाते हैं उनको आप सही मान रहे हो। तो ये तो कहीं न कहीं मीडिया भी इसमें मिला हुआ है। मीडिया और बीजेपी मिलकर के आप करें, मिला हुआ ये ठहरा रहे हैं कि भाई बाकी सब हिंदू विरोधी हैं, सिर्फ एक बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। यही कर रहे हो ना, यही है ना आपका जो है कहना, यही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, ये तो शिंदे जी का दर्द है। बहरहाल चलिए, कोई नहीं, मीडिया इस चीज का समर्थन कर रहा है। ठीक है, और मीडिया पब्लिक में ऐसा परसेप्शन फैला रहे हैं कि भाई शिवसेना हिंदू विरोधी है। सर परसेप्शन आपके सहयोगी आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं तो उद्धव जी के साथ था, टाइमिंग कितनी खराब हो गई। उद्धव जी ने बोला मेरी धड़कन हिंदुत्व है, ओवैसी जी ने तारीफ कर दी, ओवैसी की पार्टी के सांसद ने तारीफ कर दी। आप समझ रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। बहरहाल छोड़िए, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको लग रहा है कि मेकओवर होगा या टेक ओवर होगा? सवाल मेरा समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। अब शिवसेना का या तो मेकओवर होगा, या तो वापसी हिंदुत्व की तरफ होगी, या टेक ओवर होगा, या तो शिंदे जी टेक ओवर करेंगे। क्या होगा? शिवसेना किसकी? शिवसेना का बॉस कौन? देखिए अमन जी, शिवसेना का बॉस तो वही जिसकी विरासत पर यह पार्टी खड़ी है। शिवसेना का बॉस वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हो। शिवसेना का बॉस कौन? जिसको लगता है कि शाखा में जो शिवसैनिक आते हैं सुबह, वो हिंदू हित की लड़ाई लड़ने के लिए अपने को तैयार करते हैं। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो शिवसेना का बॉस है। अब शिवसेना का बॉस, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना, उन्होंने क्या कहा? 1/3 विधायक भी नहीं रह गए उद्धव ठाकरे के पास। और जो उद्धव ठाकरे आज कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो प्रस्ताव हालांकि शिंदे जी ने ठुकरा दिया। उन्हीं शिंदे को नेता के पद से तुरंत हटा दिया गया था। जब घुटनों पे आ गया, जब वो शेर कागजी शेर रह गया, तब कहा कि ठीक है भाई, कुछ दिन के लिए तुम ही सत्ता संभाल लो। और मुझे लगता है कि बाला साहब ने जो अपने शिव सैनिकों को पढ़ाया था पाठ, वो पाठ उनको याद है। भले ही उनके बेटे उद्धव ठाकरे और उनके पोते आदित्य ठाकरे वो पाठ भूल गए हों, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जैसे लोग तो 2.5 साल बाद याद आया इनको भी तो हिंदुत्व, और धर्मवीर आनंद दिखे हमारी। नहीं तो त्रिपाठी जी, शिंदे जी को भी तो 2.5 साल बाद याद आया हिंदुत्व। ये भी तो 2.5 साल मलाई खाते रहे सत्ता की, और 2.5 साल बाद याद आया कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया। निश्चित तौर पर खाते रहे, लेकिन अगर इसको आप अगर ध्यान से देखें तो 6 महीने से ही जब ये सरकार बन रही थी, और कई बार होता है कि पार्टी के भीतर जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, अब सुधर जाएंगे, लेकिन जब बात एकदम बिगड़ती दिखी तब पार्टी का कार्यकर्ता रिवोल्ट करता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि बाला साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन चाहे उनकी सरकार रही हो या चाहे विरोधियों की सरकार रही हो, मातोश्री की ताकत नहीं घटी। उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठ गए और वर्षा बंगले की ताकत क्या रह गई? आज देखिए वो गुहार लगा रहे हैं और उनके सामने जा नहीं रहा है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि शिवसेना पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में खात्मे की तरफ है। 2 चीजें हैं। मैं विनोद बंसल आपसे सवाल पूछ रहा हूं।